वेलकम बेटा। मैं प्रिंसिपल बनवाल आपके साथ टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तिमोरिया की तरफ से। मैं आपको देखिए हिंदी मीडियम का जो वीडियो का पार्ट वन रहा था एनसीईआरटी 1.1 का, उसका पार्ट वन और पार्ट टू आपका वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वहां जाके देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एंड शेयर कीजिए। बेटा हम आपके लिए लेके आए हैं लॉकडाउन में बम्पर धमाका, जिसमें आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पैकअप मिल रही है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन और पूरी की पूरी एनसीईआरटी थ्योरम्स की पैकअप मिल रही है बेटा आपको यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं इस वीडियो का। पार्ट 3 में आपको पार्ट 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन और पार्ट 2 में 2 से लेके 8 तक की क्वेश्चन 7 तक की क्वेश्चन बताई गई थी। अब बेटा इस वीडियो की बन रहा है पार्ट 3। ठीक है बेटा, चलिए पार्ट 3 का ओपनिंग करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 8वां क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू दिया है 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आर इक्वल टू दिया है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। क्या है बेटा? मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है। ठीक, कह रहा है ये क्वेश्चन कि प्रमाणित कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है, यानी सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध को फॉलो करेगा ही। तुल्यता संबंध में क्या होता है बेटा? स्वतुल्य होता है, संक्रमक होता है और सम्मित होता है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम प्रूफ। ठीक, प्रूफ करेंगे तो पहला हम करेंगे स्वतुल्य का। स्वतुल्य आप जानते हैं डेफिनेशन से क्या होता है। डेफिनेशन इसका ए बी एलिमेंट ऑफ आर, सो अगर यहाँ पे हम a इक्वल टू बी कर दें तो a एलिमेंट ऑफ r होगा, तो यहां से a माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 क्या होता है बेटा? लाई करेगा किसमें? सम संख्या होता है, और सम संख्या होगा तो एक होगा सम, और क्या हो जाएगा यहां से? स्वतुल्य होल्ड कर जाएगा बेटा, स्वतुल्य फॉलो कर जाएगा। दूसरा आता है सममित, हमारा सममित, सिमेट्री, सममित। ठीक बेटा, इसका होता है ए बी एलिमेंट ऑफ आर, सो आल्सो बी ए एलिमेंट ऑफ आर। इसमें कहता है कि एक जो एलिमेंट है दूसरे से जो रिलेशन बनाता है वही सेम एलिमेंट सेम दूसरे एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट में क्या करेगा बेटा? रिलेशन बनाएगा। क्या करेगा? संबंध बनाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे करता है। मानिए कि अगर a माइनस बी हो गया यहाँ पे, और चूंकि आप जानते हैं कि मॉड में माइनस का वैल्यू कोई भी मायने नहीं रखता, माइनस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है किसमें? मॉड में हो। तो आइए जब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मॉड होगा b माइनस ए। ठीक बेटा, माइनस कॉमन लेंगे और कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी a माइनस बी होगा, यानी यहां जो रिलेशन मिल रहा है वो रिलेशन सेम यहां पर मिल जा रहा है। तो बेटा जब दोनों जगह सेम रिलेशन मिल जा रहा है तो क्या होगा? ये प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। दोनों एक सेम रिलेशन दे रहे हैं, दोनों एक सेम संबंध दे रहे हैं बेटा। तो दोनों जब सेम संबंध दे रहे हैं तो क्या ये फॉलो कर रहा है? हाँ, फॉलो कर रहा है, यानी बी ए एलिमेंट ऑफ आर हो जा रहा है। ठीक है बेटा, आइए संक्रमक करते हैं। ठीक है ना, अब संक्रमक में आएंगे बेटा हम, तो देखेंगे संक्रमक का डेफिनेशन क्या होता है, संक्रमक किसे कहते हैं। संक्रमक आपको पूरी 50 बार वीडियो में बताई गई होगी। पिछले वीडियो में आप पूरी अच्छी तरीके से विस्तारित रूप से बताई गई है कि इसका डेफिनेशन होता है ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, सो आल्सो ए सी एलिमेंट ऑफ आर। अब चलिए तीनों का डिफाइन कर, तीनों को डिफाइन करेंगे बेटा। तो माड में a माइनस बी एंड माड में b माइनस सी, सो माड में यहां a माइनस सी होगा। अब देखिए बेटा ये कह रहा है कि a माइनस बी और b माइनस सी। व्हाट इज a माइनस बी? मॉड ऑफ a माइनस सी। व्हाट इज b मॉड ऑफ b माइनस b? तो मॉड ऑफ a माइनस b इज आल्सो इवन एंड मॉड ऑफ b माइनस सी इज आल्सो इवन, यानी सम दोनों संख्या दोनों क्या है? सम है। तो सम जब a माइनस b का डिफरेंस ही सम है, b माइनस सी का डिफरेंस, b और c का डिफरेंस ही सम है, तो हम कह सकते हैं ना कि a और c का भी डिफरेंस सेम होगा। और क्या होगा? ये संक्रमक हो जाएगा बेटा। संक्रमक को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ये सम है।
तो यहां से देखिए क्या हम प्रूव कर चुके हैं कि ये तुल्यता संबंध फॉलो कर रहा है। कैसे? समतुल्य भी है, सम्मित भी है, और क्या है, संक्रमक भी है। अब इस वीडियो का इस क्वेश्चन का पार्ट 2 हम लेके आएंगे। पार्ट 2 क्या है इस क्वेश्चन का देखते हैं। चलिए पार्ट 2 क्वेश्चन कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 24 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 135 का कोई भी अवयव 24 के साथ संबंध नहीं बनाता है। आइए देखते हैं 135 एंड 24। नाउ हियर अराइज वन क्वेश्चन, व्हाट इज 135, व्हाट इज 24? 135 बेटा क्या है? 135 आपका क्या है? विषम है, विषम संख्या है। क्या है? विषम, ऑड नंबर। क्या है बेटा? ऑड नंबर। 24 क्या है? सम संख्या है। क्या है बेटा? सम संख्या है। क्या? इवन नंबर। क्या है ये? इवन नंबर है। ठीक है बेटा। अब देखिए जब ये विषम है और सम है, इनमें समानता क्या है, इसमें समानता क्या है और इसमें समानता क्या है? देखिए ये तो ऑड नंबर है, ठीक। 135 तीनों ऑड नंबर है, लेकिन जब इसका डिफरेंस ले रहे हैं बेटा हम, जैसे डिफरेंस ले रहे हैं, देखिए क्या मिल रहा है। यहां पे जब डिफरेंस लेंगे तो यहां भी सम मिलेगा, यहां भी सम मिलेगा, मिलेगा ना। जब 5 से 3 का डिफरेंस लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 से 1 का डिफरेंस लेंगे तो 2 मिलेगा, सम मिलेगा। फिर ये क्या है? ये इवन नंबर है, ये सम संख्या है, उसके डिफरेंस कर रहे हैं तो उसको क्या मिल जा रहा है? सम मिल जा रहा है। तो इन दोनों देखिए ये सेल्फ से रिलेटेड है क्योंकि सम मिल रहा है, इसका डिफरेंस पूरा। ये भी सेल्फ से रिलेटेड है क्योंकि इसका भी डिफरेंस पूरा सम मिल रहा है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है? आपके दिमाग में ये बात वाक्य आ गई होगी कि एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है। बेटा हम जानते हैं कि ये ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो कभी भी ऑड नंबर और इवन नंबर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते, इसीलिए दोनों सेट अलग अलग है। सो बेटा यहां से हम लिखेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि 135 तीनों विषम संख्या है और उसका डिफरेंस सम मिल रहा है, उसका अंतर सम मिल जा रहा है। दूसरे में 24 दोनों सम संख्या है और उसका डिफरेंस, उसका अंतर सम मिल गया है। लेकिन अगर दोनों का हम अगर डिफाइन करें तो एक दूसरे संबंध नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक विषम संख्या का समुच्चय है और दूसरा क्या है? सम संख्या का समुच्चय है। तो बेटा यहां से हमारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां से जिसको जो प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आइए, हमको कमेंट करिए, हम बताएंगे उसका दोबारा। ठीक है ना? चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम चलिए देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतना में a इक्वल टू दिया है, प्राइम इंटीजर का एक सेट समुच्चय है, ये दिया है। ठीक है बेटा। कह रहा है कि संबंध प्रत्येक तुल्यता संबंध है। इसका पहला देखा जाए। पहला दिया क्या संबंध? R इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी 4 का गुणज है। R इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी 4 का क्या है? गुणज है। बेटा जब ये कह रहा है कि 4 का गुणज है, यहाँ पे रिलेशन क्या दिया है? 4 का गुणज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब लेंगे, अब देखिए इसको लेने से पहले हम देखिए पहले रिलेशन फॉर्म क्यों ना कर लें। हम पहले रिलेशन फॉर्म कर लेंगे। देखिए रिलेशन फॉर्म करने का मतलब कि 0 से 4 के बीच में, 0 से 12 के बीच में कोई भी डिजिट लेंगे और उसका एक फॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना? यानी ए का वैल्यू यहां रखेंगे, बी का वैल्यू रखते हैं, यहां से फॉर्म कर लेंगे। एक्स वाई जेड दिया है और यहां पर क्या दिया है? एक्स वाई जेड ए माइनस बी का एक गुणज है। ठीक है ना? 1 2 3 तक पूरा आएगा रिलेशन। ठीक है ना? अब आइए यहां से देखिए ए का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 5। रिलेशन क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है इंटीजर का एक क्या है बेटा? इंटीजर का एक सेट है। ठीक है ना बेटा? अब देखिए ये पहला हम यहां पे लेंगे रिफ्लेक्सिव। यहां पे हम क्या लेंगे? पहला रिफ्लेक्सिव लेंगे। ठीक है ना बेटा? नंबर ले लेंगे यहां पे। ठीक है ना बेटा? अब हमको क्या देखना है? पहले रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव, ठीक। डेफिनेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव का? ए बी
एलिमेंट ऑफ आर, ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ए इक्वल टू बी ले लेंगे यहां पे, ठीक। ए माइनस बी है, ठीक। यहां पे ए माइनस ए हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। क्या 0 4 का गुणज है? हाँ, 0 4 का गुणज है। 0 का जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 देता है वो। और 0 एक ऐसा नंबर है कि सबके साथ उसका गुणज रहता है, सबके साथ गुणज करता है वो, ठीक है ना बेटा। तो होगा यहाँ पे सम्मित हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा बेटा क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमारा आएगा सममित। सममित का डेफिनेशन होता है बेटा क्या, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, सो बी ए आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, यही ना है सममित का डेफिनेशन। अब इसके अकॉर्डिंग होगा ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों 4 का गुणज दिखाना है हमको। ए माइनस बी जब 4 का गुणज है, समझिएगा, क्लियर कीजिएगा, बहुत माइनरी टॉपिक है ये। ए माइनस बी किसका गुणज है, 4 का गुणज है, हम जानते हैं, क्वेश्चन दिया भी है। अब जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि मॉड में माइनस का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है बेटा। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये भी 4 का गुणज है, तो ये भी सेम मिल गया, तो वो भी 4 का गुणज होगा ना। जब दोनों 4 का गुणज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या फॉलो कर गया, सममित हमारा फॉलो कर गया बेटा, ठीक। अब हम संक्रमक सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। संक्रमक फॉलो करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। संक्रमक फॉलो करेंगे हम। संक्रमक क्या होता है, ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, सो आल्सो ए सी एलिमेंट ऑफ आर होता है, यही होता है ना संक्रमक का रिलेशन बेटा, ट्रांजिटिव का रिलेशन। अब देखिए इसको जब यहां से करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, तो यहां पे ए माइनस सी, ये बेटा क्या है, 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, तो ये भी तो 4 का गुणज होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा ना बेटा। ये जब 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, तो जब ये दोनों 4 के गुणज है, तो ये भी क्या है, 4 का गुणज है, और ये क्या होगा, यहां से संक्रमक होल्ड कर जाएगा। यानी अब हम क्या लिखा दिए कि हम रिफ्लेक्सिव भी होल्ड कराए, समतुल्य भी होल्ड कराए, सममित भी होल्ड कराए, और क्या करा दिए, होल्ड संक्रमक भी होल्ड करा दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, तुल्यता संबंध। बाबू क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध होल्ड कर गया, ठीक है ना। इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक से संबंधित अवयव, जब हम यहां से 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा ना, फॉलो करेगा 1 का गुणज। 5 माइनस 1 करेंगे 4, 1 का गुणज होगा ना, होगा। जब यहाँ पे 9 है, 9 है ना, इसमें 9 एग्जिस्ट करेगा, 9 का 1 करेंगे तो ये भी 8 मिलेगा, वो भी 4 का क्या मिलेगा, गुणज मिलेगा बेटा। सब 4 का गुणज मिला तीनों से, तो ये तीनों में रिलेशन क्या है, एक की दशा में ये फॉलो कर रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है 9th का सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है R इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी। अब देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूरे आपको रिलेशन में नहीं मिलेगा। ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, बेटा यहां पे दिया है ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। फॉलो करेंगे इसको, पहला हम क्या लेंगे, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य।
ए बी एलिमेंट आर, ए इक्वल टू बी, सो ए एलिमेंट आर। तो बेटा ए जो होता है ए के इक्वल होता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आप खुद हैं तो अपने आप के इक्वल होंगे ना, वही कह रहा है ये रिलेशन कि जो ए जो हो एक एलिमेंट जो हो वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो, और सतुल्य रिलेशन भी यही कहता है कि अपने सेल्फ से रिलेशन बनाए, और ये दोनों क्या रिलेशन बना रहा है, तो बेटा क्या होगा, ये फॉलो करेगा और एलिमेंट आर हो जाएगा, ये फॉलो कर जाएगा सतुल्य। दूसरा क्या होगा, सममित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है सममित, इसका डेफिनेशन यही होता है ना, ए बी एलिमेंट आर सो बी एलिमेंट भी आर होगा। जब ए बी एलिमेंट आर है बेटा तो ए इक्वल टू बी है, ठीक। तो जब बी एलिमेंट आर होगा तो बी इक्वल टू ए होगा, तो दोनों में बात एक ही होगा, ए के इक्वल बी कीजिए, राम को श्याम के इक्वल कीजिए, श्याम को राम के इक्वल कीजिए, बात वही ना होगा। ए को बी के इक्वल कीजिए या बी को ए के इक्वल कीजिए, बात वही हुआ। इसलिए यहां पे क्या हो गया, सममित भी होल्ड कर गया, ठीक है ना बेटा, सममित भी होल्ड कर गया। तीसरा आइए संक्रमक। संक्रमक होता है ए बी एलिमेंट आर एंड बी सी एलिमेंट आर सो ए सी एलिमेंट आर, यही ना होता है बेटा संक्रमक। संक्रमक का रिलेशन क्या होता है, ए बी एलिमेंट आर बी सी एलिमेंट आर सो ए सी एलिमेंट आर। यहां से मिलेगा a इक्वल टू बी, यहां से मिलेगा b इक्वल टू सी, तो यहां से यहां क्या कर देगा a इक्वल टू सी। देखिए बेटा तीन ले लीजिए, रोहन मोहन सोहन, ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान कीजिए आप, ये जो रोहन है वो मोहन के इक्वल है और ये जो मोहन है वो सोहन के इक्वल है, तो ये जो रोहन तुम और सोहन इक्वल होंगे ना, एक बार और समझिए, ये जो रोहन है मोहन की इक्वल है और मोहन जो है रोहन की इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना, वही कह रहा है। ए जो है बी की इक्वल है, बी जो है सी की इक्वल है, तो ए और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए यहां से फॉलो कर जाएगा और ए सी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। वन की केस में बेटा वन इक्वल टू वन, बस वन इक्वल टू वन हो जाएगा, यहां से फॉलो कर जाएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर ऐड कीजिए फटाफट। 10th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, आप अपने दिमाग से कर लीजिएगा उसको, उसमें कुछ है नहीं, वो कह रहा है कि कौन संक्रमित होगा कौन सतुलित, एग्जाम्पल देना है बच्चा, ठीक है ना। आप 4-5 एग्जाम्पल देखिए, आप वो क्वेश्चन हम इसलिए आपको नहीं करा रहे हैं ना, वो क्वेश्चन करा देंगे तो आपकी तार्किक शक्ति की मतलब जांच नहीं हो पाएगी। आप उससे अपनी तार्किक शक्ति का जांच कीजिएगा, रीजनिंग का अपना जांच कीजिएगा, अपने दिमाग की रीजनिंग लगाइएगा वहां पे कि कैसे क्या होगा, नहीं तो अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे, आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं पढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन, किसी को भी बेटा बोरिंग नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, एकदम मजे से पढ़िए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु समुच्चय R इक्वल टू पी क्यू ऐसा है कि बिंदु P की मूल बिंदु दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी के समान है। R इक्वल टू पी क्यू, P की मूल बिंदु की दूरी Q के मिल बिंदु के दूरी के क्या है, समान है, ठीक है ना बेटा, ये नहीं कह रहा है। अब देखिए तो कह रहा है इसके बाद द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध होगा, पहले एक पार्टीशन कर लिया जाए, हमको प्रूफ करना है तुल्यता संबंध, ठीक है बेटा। देखिए एक लाइन ड्रा कीजिए, ये हो गया एक लाइन, ठीक है बेटा, ये हो गया इसका ओरिजिन, ओरिजिन पे 0 0 होता है, ठीक।
ये हो गया Q और ये हो गया P, ये दोनों समान दूरी पे स्थित है, ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दोनों समान दूरी पे स्थित है, ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब चलिए रिफ्लेक्सिव लगाएं इसमें। स्वतुल्य, स्वतुल्य कराएंगे बेटा, तो देखिए स्वतुल्य का मतलब हुआ कि पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर, तो P इक्वल टू Q, देन P P एलिमेंट ऑफ R। तो देखिए PP का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे PP दिया है, यहाँ पे P और P एलिमेंट ऑफ R है, क्योंकि देखिए P से जितनी मूल बिंदु की दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा बेटा, P से जितनी मूल बिंदु की दूरी होगी उतनी ही मूल बिंदु से P की दूरी होगी ना। तो सेम वही कह रहा है कि P कोई ओरिजिन ले लीजिए और एक दूसरा P से कोई ओरिजिन ले लीजिए, दोनों की दूरी समान है, यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। तो लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा लैंग्वेज की, चूंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु से P की दूरी समान है, क्वेश्चन में दिया है। तो दूसरा अगर P पॉइंट लेते हैं, वही P पॉइंट फिर मूल बिंदु से करेंगे तो वो भी क्या होगा, समान होगी, यानी दोनों में दूरी समान ही होगी। चलिए दूसरा सममित। सममित का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, ए बी एलिमेंट पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर, सो क्यू पी एलिमेंट ऑफ आर। बेटा क्वेश्चन दिया है कि P की मूल बिंदु की दूरी Q की मूल बिंदु की दूरी के समान, Q की मूल बिंदु से दूरी के समान, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु के मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी P Q की जितनी दूरी है, हम ये कह सकते हैं ना कि P से Q की जितनी दूरी है, P से Q की जितनी दूरी है उतनी क्या होगी, Q से P की होगी, क्योंकि यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है ना कि P की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी P इक्वल टू, जब Q यहाँ पे होगा तो यहाँ पे Q इक्वल टू P हो जाएगा ना, तो दोनों बात वही ना होगा कि P इक्वल टू Q कीजिए या Q इक्वल टू Q कीजिए, Q इक्वल टू P कीजिए, बात वही हुआ सब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, QP एलिमेंट ऑफ R हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सममित होल्ड कर जाएगा बेटा, ठीक है ना। तीसरा है हमारा संक्रमक। संक्रमक है बेटा, कहता है ये क्वेश्चन कि पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर एंड क्यू एस एलिमेंट ऑफ आर, सो आल्सो पी एस एलिमेंट ऑफ आर। बेटा देखिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ गया, संक्रमक में 3 पॉइंट लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट लेते हैं, आज कुछ भी 3 ही लेते हैं, पी क्यू, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे एक एस ऐड करेंगे, इसमें क्या ऐड करेंगे, एस ऐड कर देंगे, ठीक है ना बेटा। आइए एस को ऐड करें। जब एस को ऐड करेंगे तो देखिए, मानिए कि ये यहां से दूरी आ गई, ये क्या होगा, एस, ठीक है। इसकी भी दूरी इन तीनों के समान है, ये तीनों के मूल बिंदु से दूरी समान है। कॉन्सेप्ट क्लियर जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की दूरी मूल बिंदु से समान है। अब देखिए यहां क्या होगा, P इक्वल टू Q, यानी मूल बिंदु से P की दूरी इक्वल टू मूल बिंदु से Q की दूरी, क्वेश्चन ही दिया है, ठीक। Q इक्वल टू S, यानी मूल बिंदु से Q की दूरी इक्वल टू मूल बिंदु से S की दूरी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये और ये इक्वल हो गया, यानी मूल बिंदु से P की दूरी मूल बिंदु से Q की दूरी के समान होगी, S की दूरी के समान होगी। तो क्या हो जाएगा, होल्ड कर जाएगा संक्रमक भी। और संक्रमक होल्ड करने का मतलब क्या हो गया बेटा, तुल्यता को हम होल्ड करा दिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और राइट डाउन कीजिए। इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल टू 0 0, यानी ओरिजिन पर नहीं है, सभी बिंदुओं का समूह P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। अब बेटा ये देखिए कुछ नहीं है, बस सेम वही है,
इसमें बस P का जिक्र करना है। ये हो गया ओरिजिन, ये होगा P। ये कह रहा है कि P नॉट इक्वल टू 0 0 से जाने वाली जितनी भी बिंदुएं हों, जाने वाली जितनी भी बिंदुएं हों वो क्या एक वृत्त फॉर्म करे। चलिए हम एक वृत्त फॉर्म करते हैं। कैसे वृत्त कैसे फॉर्म किया था बेटा? कांस्टेंट रेडियस। क्या होता है? जब कांस्टेंट त्रिज्या लेते हैं तो वही क्या होता है, वही फॉलो करता है रिलेशन का, एक वृत्त फॉर्म करता है। कांस्टेंट जो करते हैं वही वृत्त एक फॉर्म करता है। ठीक है ना बेटा? तो क्या होगा देखिए बेटा, यहां पे क्या होता है कि कांस्टेंट रेडियस लेके यानी कांस्टेंट त्रिज्या लेके हम कोई एक पॉइंट फॉर्म करते हैं। कांस्टेंट त्रिज्या लेके अगर उसका पॉइंट एक फॉर्म कर दे वही क्या होता है, वृत्त होता है। तो कांस्टेंट अगर लेके अगर फॉर्म करेंगे तो यहां पे देखिए ऐसे आएगा, यहां से मिला के ऐसे कुछ गोल नहीं बन पाया है, लेकिन जब कांस्टेंट लेके फॉर्म करेंगे समझ गए ना, यही होता है वृत्त। और देखिए हम इसका रेडियस एक मान लीजिए 1 1 मान लीजिए, इसका रेडियस मान लीजिए 1 1 रेडियस का सर्किल है। ठीक है ना? यानी 2 इसका क्या होगा, ये डायमीटर 2 है, डायमीटर 2 है और रेडियस कितना है, रेडियस 1 है। ठीक है बेटा? तो यहां से ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है बेटा? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए और हमको याद करते रहिए। देखिए हमको याद करने से आपको 2 फायदे होंगे। एक, जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे तो बहुत डबल धमाके वाला फायदा होगा, और पहला फायदा तो अभी आपको मिल ही रहा है। तो हमको याद करते रहिए और हमारे चैनल को याद करते रहिए और सब्सक्राइब फॉलो करते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम लेके आएंगे आपके साथ एक बहुत ही खास पल, बहुत ही खास स्ट्रेटेजी, बहुत ही खास प्योर डेडिकेशन। ठीक है बेटा? तो आप हमारे चैनल टैलेंट इंस्टीट्यूट आप जाके और यूट्यूब में डालिएगा टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आप डालेंगे टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो वहां से आपको मिलेगा, फॉलो वहां से कर लीजिएगा हमको लिंक पे। वहां से एफबी की रहेगी, वहां से एफबी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है बेटा तो हम आपका नंबर यहाँ छोड़ देते हैं 9110186950। बेटा आपको जब भी ऐड होना है आप हमको यहाँ से आप हमसे यहाँ पे ऐड हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है बेटा? देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद एंड विश यू हैप्पी ईद। थैंक यू।